ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वक्षायाणं, नमो लोये संसाहुणं। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुंडकुंडार्यो, जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमंगल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतमखिलात्मने, सालोकानं त्रिलोकानां कलिदयादर्पणयते। चेतिले चेतन चेत्या विना किं चालुषे। रत्नाकरण सावकाचा सुमंतभद्रदेव द्वारा रचित, आचार्य भगवान सुमंतभद्रदेव द्वारा रचित महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। छठा अधिकार भावनाधिकार में 10 लक्षणी धर्म की बात चल रही है अपनी। उसमें सात्विक क्रमांक का धर्म का लक्षण वो उत्तम तप धर्म है। तप यानी कि क्या, कि शरीर के कष्ट कर देना, उपवास कर देना, 10 उपवास कर देना, शरीर को कष्ट कर देना। अरे शरीर को कष्ट करना, उसमें मेरा क्या? शरीर का दुबला होना मेरा क्या? समझ में, यहाँ पे तप का मतलब स्वरूप प्रतपन, अपने स्वरूप में रहना। अपने स्वरूप में रहने से मुझे और कुछ चीज का याद नहीं आना, यानी कि और मेरा उपयोग बाहर जाना ही नहीं, मेरा उपयोग मेरे स्वरूप में ही रमना। अरे मेरा उपयोग मेरे स्वरूप में रम जाए, एक अंतर मुहूर्त के लिए रम जाए, तो केवल ज्ञान लेके खड़े हो जाए। भरत जी स्वामी का ऐसा ही हुआ ना। स्वरूप प्रतपन, स्वरूप में प्रतपन रहना, वो मेन तप है। अभी ये तो चरणानुयोग ग्रंथ है, चरणानुयोग के हिसाब से वो मतलब बात तो एक ही है। बात ऐसी कोई बात नहीं है कि चरणानुयोग अलग बात करेगा, द्रव्यानुयोग अलग बात करेगा, ऐसी बात नहीं है। ये उत्कृष्ट में उत्कृष्ट तप है ना, ये 10 लक्षणी धर्म मुनिराज के हैं, तो ये तो चरणानुयोग के ही कथन में आएगा और कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पर जो अपना रत्नाकरण सावकाचार्य में जो बताया है वो हम पढ़ते हैं, तो वो हिसाब से हम देखेंगे क्या हिसाब से कैसा है। देखो, अब उत्तम तप धर्म के स्वरूप का वर्णन करते हैं। इच्छा का निरोध करना वह तप है, बरोबर ना। स्वरूप प्रतपन, इच्छा निरोधो तपः। इच्छा होना ही नहीं। अरे इच्छा परद्रव्य के, मैं परद्रव्य के लिए, परद्रव्य मेरे लिए, मैं परद्रव्य के लिए। हाँ, अरे मैंने उसके इतना काम किया, वो मेरे को देखता भी नहीं है, ऐसी इच्छा होती है ना। तो इच्छा का निरोध करना वह तप है। तप 4 आराधनाओं में प्रधान है। 4 आराधना, तब 4 आराधनाओं में प्रधान है। जैसे स्वर्ण को तपाने से 16 बार पूर्ण उष्णता ताप देने पर वह समस्त मेल छोड़कर शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार आत्मा भी 12 प्रकार के तपों के प्रभाव से कर्ममल रहित होकर शुद्ध हो जाता है। मतलब 16 वलय का स्वर्ण जो होता है, फिर उसको ताप देने की जरूरत नहीं है। 16 वलय का सुवर्ण यानी कि संपूर्ण सुवर्ण। यहाँ पर मानोगे जिसको
हाँ, 12वां गुणस्थान 13वां गुणस्थान प्राप्त हो गया हो। 14वां गुणस्थान का तो कितना समय है, बहुत ही कम समय है। तो कहने का भावार्थ यहाँ पर ऐसा है कि भाई ये एक बार 12वां गुणस्थान पार हो गया, 13वां गुणस्थान पार हो गया, फिर उसको और कोई तप की कोई जरूरत नहीं है। 12वें गुणस्थान तक तप जरूरत है। 12वां गुणस्थान वितरागता प्रकट हो गई, फिर तो ज्ञान ही ज्ञान है, सर्वज्ञता है। 12वां गुणस्थान तक ही तप, मतलब बाद में वो तप का फल है भैया। 12वें गुणस्थान में आने तक तप रहता है, लेकिन वो स्वरूप प्रतपन रहता है। हाँ? इच्छा निरोधो तप, इच्छा निरोधो तप तो मतलब है, वो भी परिभाषा है, नहीं ऐसा नहीं है, तत्वार सूत्र में वो दिया है इच्छा निरोधो तप। लेकिन स्वरूप प्रतपन तप वो भी तत्वार सूत्र में दिया है, वो भी उसका ही परिभाषा है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं देखो कि भाई एक बार 12वें गुणस्थान से 13वें गुणस्थान में गया तो वो तो तप का फल हो गया वो। फिर तो शादी अनंत 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 काल तक वैसे के वैसे यानी कि वही के वही रहेंगे, ऐसा सिद्ध परमात्मा में रहेंगे ऐसा। अज्ञान अभी देखो, अभी मिथ्या दृष्टि की ओर से बात कर रहे हैं यहाँ पे सदा शुद्धा से। देखो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि तो शरीर को पंचाग्नि द्वारा तपाने में तथा अनेक प्रकार के कायिक क्लेश सहने को तप कहता है, किंतु वह तप नहीं है। बहुत बढ़िया बात। मिथ्या दृष्टि पंचाग्नि, 5 अग्नि में तपाने में, हाँ, अनेक प्रकार के अरे वो बाहर में वैसी परिस्थिति होती है, लेकिन वैसी परिस्थिति में अपने आप को धन्य मानेगा। देखो मैं कितना बड़ा तपस्वी हूँ, मैं कितना तप कर रहा हूँ, वो मानेगा तो वो तो गलत बात है ना। वो तो मतलब की बात, मतलब वो बात ही नहीं है, वो वहां पे वो बात ही नहीं है भैया। क्या कहते हैं यहाँ पर देखो, अज्ञानी मिथ्या दृष्टि तो शरीर को पंचाग्नि द्वारा तपाने में तथा अनेक प्रकार के कायिक क्लेश सहने को तप कहता है, किंतु वह तप नहीं है। शरीर को जला देने से, सुखाकार क्रश कर देने से क्या होता है? मिथ्या दृष्टि क्या मानता है? शरीर को ही आत्मा मानता है। तो शरीर को कष्ट देने से, शरीर को क्रश करने से मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। अरे शरीर को मोक्ष नहीं होना है। शरीर तो पुद्गल द्रव्य है, वो तो पुद्गल रूप ही रहने वाला है। मोक्ष तो किसका होएगा? आत्मा है वही परमात्मा बनेगा। तो आत्मा भूत लक्षण किसका है? आत्मा भूत लक्षण ज्ञान दर्शन। आत्मा का क्या लक्षण है? दर्शन ज्ञान चारित्र, ज्ञाता दृष्टापना, वो आत्मा का लक्षण है, और वही अलक्षण एनलाज होकर परमात्मा बनेगा भैया। मिथ्या दृष्टि ज्ञान पूर्वक आत्मा को कर्मों के बंधन से छुड़ाना नहीं चाहता। ज्ञान पूर्वक, ज्ञान में अरे मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, कहा ना ज्ञाता दृष्टा हूं, इसमें ज्ञान में आ जाएगा। वो तो बाहर की क्रियाओं से, अरे ये करने से, ये ऐसा तप करने से, वो कमट थे ना, तो वो पत्थर लेके वो तप कर रहे थे, एक पैर पे खड़ा रह के तप कर रहे थे। अरे ऐसा नहीं होता भैया, ऐसा नहीं होता। ऐसा शरीर का ऐसा कष्ट देने से कुछ होता नहीं है। आत्मा कर्म कलंक रहित तो भेद ज्ञान पूर्वक अपने आत्मा के स्वभाव को तथा राग द्वेष मोहादि भाव कर्म रूप मैल को भिन्न भिन्न देखकर जिस प्रकार से राग द्वेष मोह रूपी मैल भिन्न हो जाए तथा शुद्ध ज्ञान दर्शन में आत्मा भिन्न हो जाए, वह तप है। वह तप है। क्या कहा? जिस प्रकार से राग द्वेष मोह रूपी मैल भिन्न हो जाए तथा शुद्ध ज्ञान दर्शन में आत्मा भिन्न हो जाए, वह तप है। इसलिए कहा है
मनुष्य भव पाकर यदि स्व पर तत्व का ज्ञान किया है तो मन सहित पांचों इंद्रियों को रोक कर विषयों से विरक्त होकर सभी परिग्रहों को छोड़कर बंद करने वाली राग द्वेषमय प्रवृत्ति को छोड़कर पाप के आलंबन से छूटने के लिए ममता नष्ट करने के लिए वन में जाकर तप करना चाहिए। ऐसा तप धन्य पुरुषों के द्वारा ही होता है। कहा समझ में आया कि नहीं आया? मनुष्य भव पाकर यदि स्वपर तत्व का ज्ञान किया हो, मन सहित पांचों इंद्रियों को रोककर विषयों से विरक्त होकर सभी परिग्रहों को छोड़कर बंद करने वाली राग द्वेषमय प्रवृत्ति को छोड़कर पाप के आलंबन से छूटने के लिए ममता नष्ट करने के लिए वन में जाकर तप करना चाहिए। ऐसा तप धन्य पुरुषों के द्वारा ही होता है। ऐसा तप धन्य पुरुषों के द्वारा ही होता है। संसारी जीव के ममता रूप बड़ी फांसी है। संसारी जीव की ममता रूपी बड़ी फांसी है। वह ममता रूप जाल में फंसा हुआ, घोर कर्म करता हुआ, महापाप का बंध करके रोगादि की तीव्र वेदना से तथा स्त्री पुत्र आदि समस्त कुटुंब व परिग्रह के वियोग आदि से उत्पन्न तीव्र आर्त ध्यान से मरण करके दूर गतियों के घोर दुख को प्राप्त करता है। क्या कहा? संसारी जीव के ममता रूप बड़ी फांसी से, बड़ी फांसी, ममता, ममत्व, ये मेरा है, मैं उसका हूं, वो मेरा है, मैं उसका हूं, ऐसा वह ममता जाल रूप में फंसा हुआ दिया है ना। अकेला रहता है तब 2 पैर वाला, शादी किया 4 पैर वाला, तिरंज हो गया, फिर 6 पैर वाला, फिर 8 पैर वाला। समझ में आया कि नहीं आया भैया? बहुत ही 8 पैर वाला करोड़िया वो झाड़ बना रहा है ना, ऐसा झाड़ में फंसा रहता है, वो फंस रहता है, किधर न किधर कोई ना कोई प्रॉब्लम उसको आता ही रहता है। वह ममता रूप जाल में फंसा हुआ, घोर कर्म करता हुआ, महापाप का बंद करके रोगादि की तीव्र वेदना से तथा स्त्री पुत्र आदि समस्त कुटुंब व परिग्रह के वियोग आदि से उत्पन्न तीव्र आर्त ध्यान से मरण करके दूर गतियों के घोर दुखों को प्राप्त करता है। दूर गतियों के घोर दुखों को कौन प्राप्त करता है? जो ममता रूप रहता है। ममता चारे बाजू से ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये बढ़ाओ, ये बढ़ाओ, ये करूं, वो करूं, सामाजिक कार्य बढ़ाओ, धंधा बढ़ाओ, ऐसा ही जो जीवन में ऐसा ही रहता है। देखो आगे कहते हैं, तपोवन को प्राप्त होना दुर्लभ है। ममता रूपी झाड़ में रहा हुआ को प्राप्त होना दुर्लभ है। तब तो कोई महाभाग्यवान पुरुष पापों से विरक्त होकर समस्त स्त्री कुटुंब पुत्र धनादि परिग्रह से ममत्व छोड़कर परम धर्म के धारक वितराग निर्ग्रंथ गुरुओं के चरणों में शरण में पाता है। गुरुओं को प्राप्त करके जिसके अशुभ कर्म का उदय अति मंद हो गया हो, सम्यक रूप सूर्य का उदय प्रकट हुआ हो, संसार विषय भोगों से विरक्तता उत्पन्न हुए हो, वही तप संयम ग्रहण करता है। तो तप संयम ग्रहण करना कोई ऐसा छोटी बात नहीं है। वो बहुत जागरूकता चाहिए और बहुत अपना स्वरूप में ढला हुआ होना चाहिए। वो स्वरूप में ढला हुआ यानी कि शरीर के स्वरूप में नहीं, आत्मा के स्वरूप में, कि मैं आत्मा हूं, मैं जीव हूं, मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, 5 इंद्रियों वाला मैं नहीं हूं, इंद्रिय ज्ञान वो ज्ञान नहीं है। और बहुत सारा चीज ले लो उसके अंदर तुम। मतलब देखो भाई, अकेला ही शब्दों में नहीं है, इस तरह से परिणमन होना चाहिए। नहीं तो वो बातें करेगा और गड़बड़ करेगा तो कोई मतलब होता नहीं है। परिग्रह में ममता नष्ट होकर वांछा रहित हो जाना, एकांकी, हाँ,
ऐसा दूर्ध्व तप धारण करके करके भी यदि कोई पापी विषयों की इच्छा से बिगाड़ता है, उसको अनंतानंत काल तक फिर तप प्राप्त नहीं होता। बहुत कड़क बात कर दी। तुझे ये भव मिला है, तप करने के लिए मिला है, संयम धारण करने के मिला है, और यदि जो तूने ये संयम नहीं लिया, तप नहीं किया, तो क्या कहते हैं, ऐसा दुर्धर तप धारण करके भी यदि कोई पापी विषयों की इच्छा से बिगाड़ता है, उसको अनंत काल तक फिर तप प्राप्त नहीं होता। अनंत काल तक। देखो तप किस तरह से तप करना है, कैसा चीज है तुम्हारी। अतः मनुष्य भव पाकर, तत्वों का स्वरूप जानकर, मन सहित 5 इंद्रियों को रोककर, वैराग्य रूप होकर, समस्त परिग्रह छोड़कर, वन में एकांकी ध्यान में लीन होकर बैठना, वह तप है। परिग्रह में ममता नष्ट होकर वांछा रहित हो जाना तथा प्रचंड काम का खंडन करना, वह बड़ा तप है। नग्न दिगंबर रूप धारण करके शीत की, आतप की, पवन की, वर्षा की, डांस की, मच्छर मक्षिका की, मधुमक्षिका, सर्प, बिच्छू इत्यादि से उत्पन्न हुए घोर वेदना को पूरे नग्न शरीर पर सहना, वह तप है। देखो, परिग्रह में ममता नष्ट होकर वांछा रहित हो जाना तथा प्रचंड काम का खंडन करना, वह बड़ा तप है। बहुत बड़ा काम हो, अरे ये सब हो रहा है, वो हो रहा है, उसका खंडन करना। फिर आगे क्या कहते हैं, नग्न दिगंबर रूप धारण करके शीत की, आतप की, शीत की, ठंडी है नदी किनारे, आतप 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 है तो कहाँ पे, गिरी, वो डूंगर के ऊपर। पवन, पवन है तो पवन कहाँ पे, दरिया किनारे। वर्षा है तो कहाँ, झाड़ के नीचे। वो तो बारिश में तो पानी गिरेगा ही, लेकिन बारिश के बाद भी पानी गिरेगा। डांस, मच्छर मक्षिका, मधुमक्षिका, सर्प, बिच्छू इत्यादि से उत्पन्न हुए घोर वेदना को कोरे नग्न शरीर पर सहना, वह तप है। पहला क्या किया, बहुत बड़ी ममता को नाश, परिग्रह, यानी कि शरीर भी एक परिग्रह है, मिथ्या को उल्टी मान्यता वो भी एक परिग्रह है। पहला ही परिग्रह अंतरंग परिग्रह में। फिर तो ये इसमें क्या है, इसमें क्या होता है, देखो, पूरे नग्न शरीर पर सहना, वह तप है। निर्जन पर्वतों की, निर्जन गुफाओं में, भयंकर पर्वतों की दरारों में तथा सिंह, व्याघ्र, रिंछ, सियाली, चित्ता, हाथी से भरे घोर वन में निवास करना, वह तप है। दुष्ट, बैरी, मलेच्छ, चोर, शिकारी, मनुष्य तथा दुष्ट वैंतर आदि द्वारा किए गए घोर उपसर्गों से कंपायमान नहीं होना। धीर वीरपने से क्यायता छोड़कर, बैर विरोध छोड़कर, समता भाव से परमात्मा के ध्यान में लीन होकर सहना, वह तप है। समस्त जीवों को उलझाने वाले राग द्वेष आदि को जीतना, नष्ट करना, वह तप है। बहुत ही जबरदस्त पैराग्राफ है भाई। ये पढ़ने में ऐसा होता है तो वो टाइम पे कैसा होता होगा। धन्य मुनिराज, ऐसे धन्य मुनिराज नहीं है, ऐसा मोक्ष नहीं मिलता। याचना रहित भोजन के अवसर में श्रावक के घर में नवदा भक्ति पूर्वक हाथ में रखा अलोना, कड़ुआ, खट्टा, लूखा, रस निरस, निर्दोष, प्रासुक आहार, लोलुपता रहित, संक्लेश रहित एक बार खाना, वह तप है। 5 सम्मतियों का पालना, मन वचन काया को चलायमान नहीं करना, राग द्वेष रहित अपने आत्मा का अनुभव करना, वह तप है। स्व पर तत्व की कथनी का निर्णय करना, चारों अनुयोग का अभ्यास करते हुए धर्म सहित काल व्यतीत करना, वह तप है। अभिमान छोड़कर विनय रूप प्रवर्तना, कपट
छोड़कर सरल परिणाम रखना, क्रोध छोड़कर क्षमा ग्रहण करना, लोभ त्याग कर निर्वांछक तप होना वह तप है। जिससे कर्म के समूह का नाश करके आत्मा स्वाधीन हो जाए वह तप है। श्रुत के अर्थ का प्रकाश करना, व्याख्यान करना, स्वयं निरंतर अभ्यास करना, दूसरों को अभ्यास कराना वह तप है। तपस्वियों का स्तवन भक्ति देवों का इंद्र भी करता है। तप से केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। तप का अचिंत्य प्रभाव है। तप करने के परिणाम होना वह अति दुर्लभ है। नारकी तिर्यंच देवों में तप करने की योग्यता ही नहीं है। एक मनुष्य गति में ही तप होता है। मनुष्यों में भी उत्तम कुल, जाति, बल, रुद्धि, इंद्रियों की पूर्णता, रागादि की मंदता जिससे होती है तथा विषयों की लालसा जिसके नष्ट हो जाती है, उसी के तप होता है। तप 12 प्रकार का है। ये याद कर देना चाहिए। ये जो है ना, वो हिसाब से जीवन चलाना चाहिए अपना, परिणाम वो हिसाब से होना चाहिए। तप 12 प्रकार का है। जिसकी जैसी शक्ति हो उसके अनुसार तप धारण करना चाहिए। बालक करे, वृद्ध करे, तरुण करे, धनवान करे, निर्धन करे, बलवान करे, निर्बल करे, सहाय सहित हो वह करे, सहाय रहित हो वह करे। भगवान का कहा हुआ तप किसी के भी करने को अशक्य नहीं है। भगवान का किया हुआ, देखो, जिसकी शक्ति हो उसके अनुसार तप धारण करना चाहिए। बालक करे, वृद्ध करे, तरुण करे, धनवान करे, निर्धन करे, बलवान करे, निर्बल करे, सहाय सहित हो वह करे, सहाय रहित हो वह करे। भगवान का कहा हुआ तप किसी के भी करने को अशक्य नहीं है। जिस प्रकार वात, पित्त, कफादि का प्रकोप नहीं हो, रोग की वृद्धि नहीं हो, शरीर रत्नत्रय का सहकारी बना रहे, उसी प्रकार अपना सहनन, बल, वीर्य देखकर तप करना चाहिए। देश काल आहार की योग्यता देखकर तप करना चाहिए। जैसे तप में उत्साह बढ़ता रहे, परिणामों में उज्ज्वलता बढ़ती जाए, वैसे तप करना चाहिए। इच्छा का निरोध करके विषयों में राग घटाना वह तप है। तप ही जीव का कल्याण है। तप ही काम को, निंद्रा को, प्रमाद को नष्ट करने वाला है। अतः मद छोड़कर 12 प्रकार के तप में जैसा तप करने की अपने में सामर्थ्य है वैसा ही तप करना चाहिए। 12 प्रकार के तप का वर्णन आगे तप भावना में अलग से लिखेंगे। उस प्रकार उत्तम तप का वर्णन किया। 12 प्रकार के तप भावना अलग से लिखेंगे। 12 प्रकार के 6 अंतरंग और 6 बहिरंग। एक है ना। देखो, पहला बहिरंग तप में अनशन तप है। तो अनशन तप से औमोदर्य तप कठिन है। अनशन उपवास कर देना इजी है, लेकिन खाना बहुत है और बस 2 कौड़ी खाना है, वो औमोदर्य है भाई। नहीं खाना इजी है, थोड़ा खाना तकलीफ है। देखो, वो साइकिल चलाता है ना, साइकिल चलाने वाला, फास्ट चलाने वाला साइकिल फास्ट चला सकता है, लेकिन स्लो चलाना है, साइकिल को स्लो चलाना है, वो इजी नहीं है। ठीक है, आज की बात यहाँ पे पूरी हुई है। 2-3 दिन हम लोग 2 दिन नहीं रहेंगे, देवलाली जाने का प्रोग्राम है। हाँ? फिर ठीक है, आज अपना उत्तम तप धर्म की बात हुई है। आगे की बात कल करेंगे, मतलब आगे करेंगे। आज के लिए ओम नमः शिवाय। निज निधि निज में बताई यह अनंत